हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्य दिनों की तरह से आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। एक राजा थे जिसका नाम था धर्मराज। यथा नाम तथा गुण, अपने नाम के अनुसार और अपने गुण के अनुसार ही वो अपनी प्रजा का पालन बड़े धर्मपूर्वक और न्यायपूर्वक किया करते थे। उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। खूब लंबे थे, गोरा बदन था, बड़ी बड़ी आंखें थीं, घुंघराले काले लंबे बाल थे। राजा में प्रजा के अंदर वो एक प्रिय राजा के रूप में थे। उनका एक नाई था जो उनके बाल काटने आता था, जिसका नाम था भोलू। जब भी भोलू उनके बाल काटने आता था तो जिस कमरे में भोलू उनके बाल काटता था उस कमरे में उस समय किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। उसका कारण एक ये था कि वैसे तो राजा बहुत सुंदर थे, लेकिन एक कुरूपता थी जिस कुरूपता का पता भोलू के सिवा किसी को भी नहीं था। वो कुरूपता क्या थी कि राजा के कान के पीछे दो सींग थे जो बालों में ढके रहते थे, और इस बात का पता केवल और केवल भोलू को ही था। वैसे तो भोलू ने कभी किसी को ये बात बताई नहीं, अपनी ही विवेक बुद्धि से, लेकिन फिर भी राजा ने उसको निर्देश भी दे रखे थे कि कभी भी भूल करके भी इस बात को किसी के सामने प्रकट मत करना। भोलू ने भी राजा को आश्वस्त किया कि महाराज, मेरी ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं कभी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। और इस प्रकार से बहुत लंबा समय भोलू का राजा के बाल काटते हुए बीता। एक दिन की बात है कि भोलू राजा के बाल काट करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में आज अचानक न जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी होने लगी। मैंने कब से राजा की सेवा की है, और जो राजा का ये रहस्य है कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। पता नहीं, आज उसका मन कर रहा था कि वो इस बात को किसी के साथ में साझा करे, पर वो अपने वचनों से भी बंधा हुआ था, और उसे ये पता था कि यदि उसने ये बात किसी को भी बता दी तो राजा बहुत गुस्सा होंगे, हो सकता है कि मृत्यु दंड भी दे दें। इसलिए बताना तो नहीं है, लेकिन उसके मन में ये बात उसको बेचैन कर रही थी। उसने कहा, क्या करूं, बताना तो पड़ेगा। किसको बताऊं, बस बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं, इस उधेड़-बुन में जा रहा था। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में उसने देखा, वो जंगल में केवल पेड़ थे, पौधे थे, फल फूल भी थे, लेकिन दूर दूर तक उस समय कोई भी उसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। ना कोई औरत, ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा सुनसान एरिया था वो। उसने सोचा, ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ खुले आसमान के नीचे मैं ये बात अपने मन से निकाल दूंगा तो शायद मुझे राहत महसूस होगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का, कोई सुन भी नहीं पाएगा। तो उसने कहा, हाँ ये बात ठीक है कि मैं यहीं अपने मन की बात को निकाल देता हूँ। तो वो एक पेड़ के पीछे जा कर के अपना मुंह सटा करके पेड़ से कहने लगा, राजा के दो दो सींग, राजा के दो दो सींग, राजा के दो दो सींग। और ऐसा कहते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे न जाने उसे कितनी बड़ी राहत मिल गई, और वो आश्वस्त होकर के अपने घर चला आया। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने पहुंच गया। उसने बहुत सारे पेड़ देखे,
लेकिन उसे ये वाला पेड़, जिसके पास में जाकर के भोलू ने ये शब्द कहे थे, वो वाला पेड़ उसको पसंद आ गया कि इस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसको हम काट करके ले जाएंगे और बाजार में इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तो लकड़हारे ने यही सोचकर उस पेड़ को काट लिया। काटने के बाद में वो उस पेड़ की लकड़ी को बाजार में लेकर के बेचने गया और वहाँ उसने वो लकड़ी बेच दी। जिसने उस पेड़ की लकड़ी को खरीदा, उसने उस लकड़ी से एक ढोल बना लिया, क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी थी। और जब उसने ढोल बनाया और ढोल बजा करके देखा, तो उस ढोल से बड़ी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसके साथ एक और आवाज़ आ रही थी, जिससे कि जिसने ढोल बनाया था वो चौंक गया। अरे, ये तो मेरा जादुई ढोल बन गया। अरे वाह, इससे तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं जिसको भी बेचूंगा मुंह मांगा दाम मिलेगा मुझे। और वो उस ढोल को लेकर के बाजार में आ गया और बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरा ढोल जो है उसे खरीद सकता है, मेरा ढोल बहुत जादुई है। लोग कहने लगे, ढोल तो ढोल होता है, तेरे ढोल में क्या जादू है, क्या अलग है, क्या विशेषता है तेरे ढोल की। उसने कहा, अच्छा मैं बजा के दिखाता हूँ। तो वो उस ढोल को बजाने लगा, तो उस ढोल से आवाज़ आने लगी ढम ढम के साथ में, ढम 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 ऐसी आवाज़ आने लगी। और साथ में एक आवाज़ और आ रही थी, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। सारी प्रजा सुन रही थी। अरे वाह, ऐसा ढोल तो हमने आज तक नहीं देखा कि जिस ढोल में से ढम ढम की आवाज़ के साथ में इस तरह की भी आवाज़ आती हो। ये तो बड़ा अच्छा है। अब जितने लोग थे, इतनी तेज़ी से ये बात फैलने लगी, जितने लोग थे, जिसने सुना उसने एक दूसरे से बता बता करके उसे इतना तेज़ी से फैला दिया कि जैसे कहते ना कि आग, जंगल की बात जो है, आग जंगल में जो आग लग जाती है, तो वो जिस तरह से तेज़ी से फैलती है, उसी तेज़ी से ये बात बहुत तेज़ी के साथ फैल गई प्रजा में। और ये बात पहुँचते पहुँचते राजा के कानों में भी आ गई। जब राजा ने सुना तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसको लगा कि भोलू ने गद्दारी कर दी। निश्चित रूप से ये भोलू ने बोला, किसी न किसी को उसने बता दिया है और आज प्रजा में मेरी हंसी हो रही है, आज प्रजा में मेरी ये बात पहुंच गई। उसने भोलू को बुलाया कि भोलू, क्या तुमने ये बात बोल दी? उसने कहा, महाराज मैंने नहीं बोली, मैंने किसी को नहीं बताया। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने उस किसी को तो बताया है, तभी तो ये आवाज़ आ रही है, तभी तो ये बात प्रजा में फैल रही है। तो उसको बुलाया जाए, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को नहीं बताया, लेकिन ये बात जो है प्रजा में जो फैल रही है, किसी तरह से तो फैल रही है। उसको बुलाया जाए जिसने ढोल बनाया है। तो ढोल बनाने वाले को बुलाया गया। ढोल बनाने वाले ने कहा, महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो लकड़ी खरीदी और ढोल बनाया और ढोल इस तरह का बन गया। तो लकड़ी किससे खरीदी आपने? कि एक लकड़हारे से खरीदी। ठीक है, उस लकड़हारे को बुलाओ। लकड़हारा बुलाया गया। लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था और मुझे एक पेड़ बहुत पसंद आ गया, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत सुंदर थी, बहुत मजबूत थी, और मुझे लगा कि वो लकड़ी बहुत पैसे पर बिकेगी, तो मैंने वो पेड़ काट करके लेकर के बाज़ार में बेचा था। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना मुझे कुछ पता है। तब राजा बड़ा परेशान, फिर ये बात कैसे हुई? भोलू से फिर से उसने सख्ती से पूछा, भोलू दरअसल बात ये हुई तो हुई कैसे, ये चर्चा बनी तो बनी कैसे? भोलू ने कहा, महाराज वैसे मैंने किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं आपके बाल काट करके जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी
कि राजा के 2 सींग हैं। राजा के 2 सींग हैं और आज तक किसी को ये पता नहीं है, मेरे सिवा और राजा के सिवा और किसी को पता नहीं है। और ये सोचते सोचते कि मैंने इतने दिनों तक इस रहस्य को कैसे छिपा के रखा है, अब वो रहस्य मेरे ऊपर हावी होने लगा और मुझे परेशान करने लगा कि मुझे ये बात कैसे भी अपने अंदर से निकालनी है। मैं जब बेचैन होने लगा तो मुझे लगा मैं किसको बताऊं, लेकिन मैं आपको वचन दे चुका था, तो मैं किसी को नहीं बता सकता था। लेकिन दूसरी ओर मैं बहुत परेशान था। मैं जब जंगल से जा रहा था तो मैंने वहां देखा कि कोई भी नहीं था वहां पर, और वहां पेड़ खड़े थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और मैं यहाँ जोर जोर से बता देता हूँ ये बात, तो कोई सुन भी नहीं पाएगा और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। इसलिए मैंने वहां जाकर के एक पेड़ के सामने ये बात बताई थी। राजा को सारी बातें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने समझ लिया कि ये बात क्या है। तो उसने भोलू को भी क्षमा किया कि गलती उसकी नहीं थी। लेकिन फिर भी इस कहानी से ये तो एक बात समझ में आती है कि अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। यदि वो किसी भी तरह से जनता में आती है या किसी व्यक्ति के पास में आती है या किसी अन्य व्यक्ति को पता पड़ती है, तो वह निश्चित रूप से एक ना एक दिन चर्चा का विषय अवश्य बन जाती है। तो आपको, मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।